नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी में फिजिक्स से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाशिक यंत्र को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाशिक यंत्र होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो प्रकाश की उपस्थिति में लेंसों की सहायता से किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अथवा अनंत पर प्राप्त किया जाता है, प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। प्रकाशिक यंत्र दो विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहला, दूर स्थित बिंदु स्रोतों अथवा वस्तुओं का स्पष्ट एवं पृथक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दूरदर्शी, और निकट स्थित अदृश्य सूक्ष्म कणों का स्पष्ट एवं पृथक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी का अध्ययन करने के लिए निम्न भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। दर्शन कोण पहला, दूसरा आवर्धन, तीसरा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए प्रतिबिंब की अवस्थाएं, लंबाई, आवर्धन इत्यादि। चौथा, श्रांत नेत्र के लिए, नॉर्मल विजन के लिए प्रतिबिंब का बनना, विभेदन सीमा एवं विभेदन क्षमता। छठा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत, आवर्धन क्षमता आदि। पहला है, अब दर्शन कोण पढ़ते हैं। किसी वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बना हुआ कोण अल्फा इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इक्वल टू 1/60, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, या पाई/60 इंटू 80 सी के बराबर अधिक होने पर वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, सामान्य नेत्र के लिए वह आवश्यक न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर जिस पर बने हुए प्रतिबिंब को स्पष्ट देखा जाता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाता है। विभेदन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा दो निकटवर्ती बिंदु प्रकाश स्रोत के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिससे किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने हुए प्रतिबिंबों को स्पष्ट एवं पृथक पृथक देखा जा सके, उस यंत्र को की विभेदन सीमा कहते हैं। सामान्य नेत्र के लिए दो निकटवर्ती कणों के मध्य न्यूनतम दूरी x बराबर 0.1 मिलीमीटर 0.001 सेंटीमीटर के बराबर या इससे अधिक होने पर सूक्ष्म कणों का प्रतिबिंब पृथक पृथक प्राप्त होता है। नॉर्मल आई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर, अर्थात दो कणों के बीच की दूरी 0.1 mm से कम होने पर हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। किसी लेंस द्वारा दो निकटवर्ती बिंदु प्रकाश स्रोतों के प्रतिबिंब अस्पष्ट एवं पृथक पृथक प्राप्त नहीं होते, तब इन्हें चित्र द्वारा शो किया जा सकता है। फिगर 1 है ये, और यहाँ पे दो निकटवर्ती बिंदु प्रकाश स्रोत अति निकट एवं पृथक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं तथा जिनका आकार आवर्धित होता है, तो इसे जस्ट रिसॉल्व्ड कहते हैं। दो निकटवर्ती बिंदु प्रकाश स्रोतों का स्पष्ट एवं आवर्धित प्रतिबिंब निम्न चित्र द्वारा दर्शाया गया है। सरल अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग दो निकटवर्ती बिंदु अथवा स्रोतों का आवर्धित एवं स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा अभिदृश्यक लेंस पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती तथा शंकु कोण के व्युत्क्रमानुपाती में होती है, अर्थात L प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, L प्रोपोर्शनल टू 1/2 अल्फ़ा, L प्रोपोर्शनल टू 1/2 अल्फ़ा। तो L बराबर 1.22 लैम्डा अपान 2 अल्फ़ा बराबर 1.22 लैम्डा अपान D अपान H इक्वल टू 1/22 लैम्डा H अपान D, जहाँ D अभिदृश्यक लेंस का व्यास, H बिंदु स्रोत व अभिदृश्यक लेंस के बीच की दूरी है। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता इसके विभेदन सीमा के व्युत्क्रमानुपात में होती है। रिसॉल्विंग पावर व बराबर 1/, लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन, RP प्रोपोर्शनल टू D, अर्थात किसी लेंस की तीव्रता लेंस के डायमीटर के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात I प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर। I क्या है? तीव्रता है। प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा अपान अल्फा। बीटा क्या है? किसी प्रकाशिक यंत्र से नेत्र लेंस
पर बना हुआ दर्शन कोण है। अल्फा बिना प्रकाशिक यंत्र की सहायता से किसी वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बना हुआ कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त होता है तो यम बराबर बीटा अपान अल्फा या डी अपान यूवी हो जाता है या 1+d अपान एफ हो जाता है। इस सूत्र का प्रयोग करते समय डी एफ ई यूवी के चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। नेत्रिका लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है तथा वस्तु को देखने के लिए इसे नेत्र लेंस के समीप रखा जाता है, अतः इसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा आभासी वस्तु से बड़ा, सीधा तथा वस्तु की तरफ आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा आवर्धित सीधा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस के फोकस पर प्रकाशिक केंद्र के मध्य कहीं स्थित होना चाहिए। यदि नेत्र लेंस व नेत्रिका लेंस के मध्य दूरी x है तथा वह नगण्य दूरी नहीं है तो d की तुलना में, तब इस अवस्था में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा अपान अल्फा d माइनस एक्स अपान यू वी बराबर 1+d माइनस एक्स अपान एफ होता है। अब अगला पढ़ते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यह अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित प्रकाशिक यंत्र है। इसकी सहायता से सूक्ष्म एवं अदृश्य कणों को आवर्धित प्रतिबिंब के रूप में स्पष्ट एवं पृथक पृथक प्राप्त किया जाता है। संरचना। इसमें दो या दो से अधिक उत्तल लेंसों अथवा उत्तल लेंसों व प्रिज्म समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रथम लेंस क्रासित लेंस, उत्तल लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्याएं असमान होती हैं। R1 अपान R2 बराबर -1/6 का उपयोग किया जाता है। इस पर अधिक प्रकाश की तीव्रता को रोकने के लिए पोलराइज्ड फिल्म का प्रयोग किया जाता है। अवदृश्यक लेंस छोटे द्वारक का होता है। सूक्ष्मदर्शी में अवदृश्यक लेंस तथा वस्तु के बीच की दूरी को समायोजित किया जा सकता है जिससे कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अर्थात सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा दो निकटवर्ती बिंदु स्रोतों के बीच की दूरी को समायोजित करती है। अतः विभेदन सीमा बराबर 1.22 लेमडा अपान 2 अल्फ़ा, या 2 से डिवाइड हो गया तो ये 1.2 अपान डी हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी का अवदृश्यक लेंस छोटे द्वारक का बनाया जाता है क्योंकि सूक्ष्म कणों का परावर्तन, प्रकाश की तीव्रता व फैलाव न्यूनतम होता है, अतः हमें अवदृश्यक लेंस के छोटे डायमीटर की आवश्यकता होती है। समायोजन। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अवदृश्यक लेंस को स्थिर रखकर नेत्रिका लेंस को आगे व पीछे इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि जिससे कि अंतिम प्रतिबिंब सूक्ष्मदर्शी में बने हुए क्रॉस चिन्ह पर प्राप्त हो। यह क्रिया समायोजन कहलाती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है तो यम बराबर यम ओ मल्टीप्लाई यमी। तो संयुक्त आवर्धन क्षमता अलग अलग लेंसों का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किए गए क्षमता के गुणनफल के बराबर होती है। अवदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता MO। दूसरा, नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता ME। अवदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस को फोकस दूरी निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। नेत्रिका लेंस के लिए 1/FE बराबर 1/V माइनस 1/U। अवदृश्यक लेंस के लिए 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L। दो लेंसों के प्रकाशिक केंद्रों के बीच की दूरी L बराबर OO' प्लस OA' प्लस A', L बराबर VO प्लस UV, D बराबर 25 सेंटीमीटर। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है श्रांत नेत्र की अवस्था में संयुक्त आवर्धन M बराबर क्या हो जाएगा, VO अपान UO गुणे DO अपान FE। L बराबर VO प्लस FE। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। सिद्धांत इसका क्या है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म तरंगों पर आधारित प्रकाशिक उपकरण है जिससे प्रकाश तरंगों के स्थान पर फोटॉन तरंग का प्रयोग करते हैं। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी प्रकाश फोटॉन से संबंध न्यूनतम ऊर्जा hν के बराबर होती है। E बराबर hν बराबर hc अपान लेमडा। तो लेमडा बराबर h अपान p, h अपान क्या हो जाएगा √2m h बराबर h अपान √2m तो √150 अपान √v 12.247 अपान √v।
किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता तरंग दैर्ध्य व फोकस दूरी के व्युत्क्रमण अनुपात में होती है। अर्थात सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य के लिए विभेदन क्षमता अधिकतम होगी। प्रकाश फोटॉन की तरंग दैर्ध्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से 5000 गुना छोटी होती है। अतः फोटॉन या प्रकाश फोटॉन पर आधारित सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तुलना क्षमता में 5000 गुना अधिक होती है। दूरदर्शी दूर स्थित वस्तुओं का प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाशिक यंत्र द्वारा आवर्धित तथा स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने का उपकरण टेलीस्कोप कहलाता है, जिसको दूरदर्शी कहते हैं। टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, यह 2 प्रकार का होता है, एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय पिंडों को देखने के लिए तथा उनके अध्ययन के लिए बनाया गया उपकरण खगोलीय दूरदर्शी कहलाता है। यह अपवर्तन अथवा परावर्तन अपवर्तन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो संयुक्त आवर्धन क्या हो जाता है, अवदृश्यक का आवर्धन गुणे नेत्रिका का आवर्धन। यम बराबर यम ओ गुणे यम ई, तो यम बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ ई गुणे 1 प्लस एफ ई अपान डी। यल बराबर एफ ओ प्लस यू वी। डिस्टेंस बिटवीन ओ ओ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए डैश प्लस ए डैश ओ डैश। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, दूरदर्शी की विभेदन सीमा दूर स्थित 2 निकटवर्ती बिंदुओं द्वारा अदृश्यक लेंस पर बने हुए कोण को विभेद करती है। अर्थात दूरदर्शी की विभेदन सीमा दूर स्थित बिंदु प्रकाश स्रोतों द्वारा अदृश्यक लेंस पर बने हुए कोण के अनुक्रमानुपाती होती है। इस कोण के मान को बढ़ाने के लिए अदृश्यक के द्वारक या आपर्चर को बढ़ाया जाता है। एंगल क्या हो जाता है, 1.22 लैम्डा अपान डी। तो विभेदन क्षमता क्या हो जाती है, बराबर 1/2 विभेदन सीमा। तो आरपी क्या हो जाएगा, डी बराबर डी अपान 1.22 लैम्डा। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो यम बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ ई, यल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। अदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ाने पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, जिससे अदृश्यक द्वारा बने हुए प्रतिबिंब को आसानी से विभेद किया जा सकता है। परंतु डायमीटर बढ़ाने पर क्षमता बढ़ती है तथा विभेदन सीमा घट जाती है। अदृश्यक लेंस उत्तल लेंस का बना होता है। उत्तल लेंस का व्यास बढ़ाने पर गोलीय विपथन का दोष बढ़ जाता है तथा लेंस की मोटाई बढ़ने पर लेंस का निर्माण करते समय वह अलग अलग स्थानों पर चटक जाता है। रीजन कांच का अनियमित प्रसार। अतः खगोलीय दूरदर्शी का निर्माण परावर्तन के सिद्धांत पर किया जाता है, जिसमें अदृश्यक लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पृथ्वी तल पर उपस्थित दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बनाया गया दूरदर्शी टेलीस्कोप कहलाता है। इसमें अदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के मध्य एक अन्य तीसरे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह लेंस नेत्रिका लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब का पुनः आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे हमें वस्तुएं सीधी दिखाई पड़ती हैं। परावर्तक दूरदर्शी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित प्रकाशिक यंत्र, जिसकी सहायता से दूर स्थित खगोलीय पिंड का स्पष्ट एवं आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है, परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। इसमें अदृश्यक लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तथा अंतिम प्रतिबिंब समतल दर्पण व नेत्रिका लेंस की सहायता से सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यम बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ ई। परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में अधिक श्रेष्ठ व उपयोगी होता है, क्योंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या सरलता से बढ़ाई जा सकती है तथा इसके द्वारा परावर्तित प्रकाश की तीव्रता लेंस द्वारा अपवर्तित प्रकाश की तुलना में अधिक होती है। इसमें अंतिम प्रतिबिंब श्रांत नेत्र के लिए प्राप्त किया जाता है। लेंस कैमर्स एफ नंबर्स Fn इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज अपान डायमीटर ऑफ लेंस, F इक्वल टू F अपान डी। किसी लेंस पर कार्निया के लिए फोकस दूरी तथा उस लेंस के व्यास तथा अनुपात F नंबर्स कहलाता है। लेंस कार्निया पर आपतित प्रकाश की तीव्रता F नंबर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, I प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर अपान F स्क्वायर। F नंबर द्वारा किसी लेंस कार्निया के लिए
लिए एक्सपोजर टाइम का निर्धारण किया जाता है। किसी लेंस पर प्रकाश के आपतन का समय एक्सपोजर टाइम कहलाता है। एफ नंबर इज द मेजरमेंट ऑफ द गैदरिंग ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस कॉर्निया कैमरिया। एफ नंबर तथा एक्सपेंजेटर टाइम में संबंध। एफ नंबर की संख्या बढ़ाने पर एक्सपोज टाइम का मान बढ़ता है। एफ एन एफ अपान 2 इक्वल टू एफ अपान 4 ऐसे ऐसे मतलब बढ़ता जाएगा। टी बराबर 1000 सेकंड 500 सेकंड समय घटता जाएगा। एफ नंबर में नंबर की गणना डायमीटर की संख्या द्वारा निर्धारित की जाती है, अर्थात डायमीटर की संख्या बढ़ने पर एक्सपोज टाइम का मान बढ़ता है। क्वेश्चन, किसी दूरदर्शी में अभिदृश्यक का व्यास बढ़ा देने पर विभेदन क्षमता तथा आवर्धन विभेदन क्षमता तथा आवर्धन अधिक होगा। आर पी प्रोपोर्शनल टू डी अपान 1+2 लेमडा। एक सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता निर्भर करती है किस पे? वस्तु को दीप्त करने वाले प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। यदि सूक्ष्मदर्शी में लाल के बजाय नीले प्रकाश का प्रयोग किया जाए तो विभेदन क्षमता नीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मान लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होगा, अतः सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से अधिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किए गए प्रकाश फोटॉन को तरंग दैर्ध्य न्यूनतम तथा आवृत्ति अधिक होती है प्रकाश की तुलना में। जब दूरदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की लंबाई बढ़ा देने पर आवर्धन क्षमता घटती है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब आवर्धन क्षमता m बराबर -FO अपान FE तथा लंबाई L बराबर FO प्लस FE। FE इक्वल टू L माइनस FO, m बराबर -FO अपान L माइनस FO। समांतर किरणों के लिए समायोजित किसी खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई 75 सेंटीमीटर है तथा खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 8 लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात करो। तो 8 बराबर -FO अपान 75 माइनस FO, तो m बराबर क्या हो जाएगा -FO अपान FE। तो पूरा साल जब कर लेंगे आ जाएगा FE बराबर -10.7 सेंटीमीटर। एक बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं किसी नेत्र लेंस में जरा दूरदृष्टिता के दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा से आने वाले प्रकाश द्वारा दूरदर्शी की सहायता से उसका आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह अंतिम प्रतिबिंब श्रांत नेत्र की अवस्था में यदि प्राप्त किया जाए तब अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण 24 है, जबकि चंद्रमा द्वारा अभिदृश्यक लेंस पर बना हुआ कोण 2 डिग्री है। यदि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तब अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। m बराबर बीटा अपान अल्फ़ा, तो यहाँ से बराबर -FO अपान FE, तो FO बराबर माइनस बीटा अपान अल्फ़ा गुणे FE, तो FO आ गया 60 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि का परास 8 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर है। इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए वह उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अवतल लेंस 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/f बराबर -1/8 प्लस 1/40, यह बराबर आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर दूर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होना चाहिए, अतः f बराबर -10 सेंटीमीटर। यदि वस्तु अनंत पर स्थित है तब उसका प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर प्राप्त होना चाहिए, अतः 1/f डैश बराबर -1/40 माइनस 1/∞, f डैश बराबर -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात कॉनकेव लेंस का प्रयोग करना चाहिए जिससे फोकस दूरी श्रांत नेत्र के लिए 40 सेंटीमीटर हो। एक मनुष्य का निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर तथा दूर बिंदु 3 मीटर है। उन लेंस की शक्ति जिनकी उसे आवश्यकता होगी पढ़ने के लिए, दूर के तारों को देखने के लिए, वो कितना हो जाएगा -2D 3D। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।